अब आज का मुद्दा की इस डिबेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन पहले ये जानते हैं कि आज का सब्जेक्ट क्या है और इसके लिए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे। पर कुछ लोग कहीं ना कहीं मुझे देखकर उनके चेहरे और उनकी आंखें थोड़ी उदास दिखी, तो मैं यही कहूंगा कि आप चिंता ना करें कि टाइगर अभी जिंदा है। ये केपी यादव का दर्द है तो बीजेपी की चिंता भी यही है। जी हाँ, कई बड़े नेताओं को सरकार और संगठन में एडजस्ट करना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। दरअसल केपी यादव को अमित शाह के बयान के बाद उम्मीद थी कि उनको राज्यसभा का टिकट मिलेगा। हालांकि यादव की उम्मीद अभी टूटी नहीं है। निगम मंडलों और संगठन में कई बड़े पदों पर एडजस्टमेंट होना बाकी है, लेकिन फिलहाल केपी जैसे नेता बीजेपी के लिए चुनौती है। कांग्रेस में आए नेता बीजेपी के लिए चुनौती। रामनिवास रावत मंत्रिमंडल में हुए शामिल। कमलेश शाह को जिम्मेदारी का इंतजार। सुरेश पचौरी का भी जारी है इंतजार। राज्यसभा को लेकर केपी यादव की टूटी उम्मीद। निगम मंडल में हो सकती है चाह पूरी। कांग्रेस से आए कई और धुरंधरों को पद की चाह। बीजेपी के पुराने नेता भी कर रहे हैं इंतजार। हालांकि बीजेपी की सरकार और उसका संगठन एडजस्टमेंट में माहिर माने जाते हैं, लेकिन केपी यादव के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी पर फिर हमला बोला है। केपी यादव सांसद होते हुए उनका टिकट काटा गया, ज्योतिराज सिंधिया को टिकट दिया। उस समय मीटिंग लेने अमित शाह आए थे, बड़े कद्दावर नेता है, देश के गृह मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि मैं केपी यादव की जवाबदारी मैं लेके जाता हूं। आश्वस्त किया उन्होंने। केपी यादव जो एक छोटा सा कार्यकर्ता, उसके साथ अन्याय राजा महाराजाओं के वगैरह, ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वहीं केपी यादव के बयान के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने सधी प्रतिक्रिया दी। वहीं पार्टी अभी भी इस बात का दम भर रही है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में सबको योग्यता के मुताबिक जिम्मेदारी मिलती है। यादव जी ने भी मंच से बोला है कि भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा रखें, टाइगर अभी जिंदा है। रखने चाहिए भगवान श्री कृष्ण पर भरोसा, सबको ही रखना चाहिए। निश्चित तौर पर सब एडजस्ट होंगे, सबको सम्मान मिलेगा, सबका मान होगा। और पार्टी जो है आए हमारे साथ में जो ज्वाइन किए हुए कार्यकर्ता है उनको भी, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है उनको भी, सभी को यथास्थान सम्मान मिलने का काम हमारी पार्टी हमेशा करती आई है। बीजेपी में फिलहाल एडजस्टमेंट के लिए वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। यही उसके लिए चुनौती भी है। कांग्रेस से बीजेपी में आए सिंधिया कभी टाइगर बने थे, तो शिवराज भी टाइगर जिंदा है की दहाड़ लगा चुके हैं। अब केपी यादव के टाइगर जिंदा है कहने के बाद ये सवाल सियासी हलकों में गूंज रहा है कि बीजेपी में कितने टाइगर। नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी में कितने टाइगर। बीजेपी में टाइगर जिंदा है का जुमला एक बार फिर गूंजा, लेकिन यह दहाड़ नहीं बल्कि दर्द के रूप में सामने आया है। पूर्व सांसद केपी यादव ने खुद को टाइगर साबित करने की कोशिश की। दरअसल बीजेपी में कई नेता एडजस्टमेंट के इंतजार में बैठे हैं। किसी को निगम मंडल का इंतजार है तो किसी को संगठन में जगह पाने का। पर सवाल यही है कि आखिर टाइगर लैंड बन रही बीजेपी में कितने टाइगर हैं, और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो है हमारे कुछ सुलगते सवाल हैं। बंसल ने उसके सुलगते सवाल सबसे पहले देखते हैं। क्या नेताओं को एडजस्ट करना बीजेपी के लिए चुनौती और मौका दोनों है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। चुनौती भी है और क्या ये वाकई मौका भी है? दूसरा सवाल, क्या संगठन के दम पर बीजेपी एडजस्टमेंट में फिर से कमाल दिखाएगी? जो संगठन जिसके बारे में हम कहते हैं बीजेपी का संगठन लाजवाब है, तो क्या एक बार फिर संगठन के दम पर बीजेपी एडजस्टमेंट में कमाल दिखा पाएगी? और तीसरा और अहम सवाल, टाइगर लैंड बनी बीजेपी को क्या नेताओं की दहाड़ परेशान करेगी? तो ये तीन बहुत ही अहम सवाल है और इसी के इर्द गिर्द हम आज की चर्चा करने वाले। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, चलिए सबसे पहले उनका परिचय करा दें। हमारे साथ मिलन भार्गव जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जी हैं, कांग्रेस के नेता। फिरोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत में आप ही से करूंगा
और ओपनिंग आपका रिमार्क, ओपनिंग कमेंट आपका। देखिए, कहा जाता है कि बीजेपी संगठन वाली पार्टी, और इसकी तारीफ भी होती है, लेकिन संगठन को समझने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता हैं। लेकिन अब तो ये बढ़ती हुई पार्टी और अब कांग्रेस के भी तमाम लोग इसमें आ रहे हैं। क्या वो भी उतने ही एडजस्ट कर पाएंगे इस संगठन के साथ? लेकिन मजबूरी बीजेपी की और संगठन की क्या है? देखिए, वो कितना एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन वो एडजस्ट हो गए। आज मैं ग्वालियर में हूं और ग्वालियर में जब बात चल रही तो केपी यादव भी ग्वालियर से ही आते हैं, जिन्होंने आज कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। इससे पहले भी टाइगर अभी जिंदा है शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, लेकिन उन्होंने एक अलग अंदाज में कहा था। बाद में उनकी सरकार भी बन गई और उन्होंने कहा कि टाइगर कम बैक। लेकिन क्या केपी यादव कम बैक होंगे, ये बड़ा सवाल है। और इसीलिए शायद केपी यादव को ये कहना पड़ा मंच से कि टाइगर अभी जिंदा है, आप चिंता मत करिए। मैं आज एक मंच को देख रहा था, ग्वालियर में हूँ। मंच बड़ा भारतीय जनता पार्टी का था, सरकार का मंच था, लेकिन मंच पर वो तमाम लोग जो कभी कांग्रेस में रहा करते थे, जैसे रामनिवास रावत है, मंत्री बन गए हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर है, मंत्री बन गए हैं, तुलसी सिलावट है, मंत्री बन गए हैं, या उसके अलावा 5 ऐसे चेहरे मुझे नजर आ रहे थे जो कांग्रेस में रहे लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में, और 5 मंच पर मंत्री बनकर बैठे हुए थे। तो जाहिर है ये दर्द वो भारतीय जनता पार्टी का नेता जो बीजेपी में रहा है उसको रहेगा। तो इसीलिए वो कह रहा है कि टाइगर अभी जिंदा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी सब समय के साथ उसमें बदलाव भी करती है, परिवर्तन भी करती है। जब अमित शाह खुद कहकर ये चले गए कि आपकी चिंता हमें है, पर अभी चिंता थोड़ी और रहेगी, इंतजार और करना पड़ेगा जब तक कि सदस्यता अभियान पूरा ना हो जाए। उसके बाद फिर निगम मंडलों में जगह मिलना है, तो मुझे लगता है एडजस्टमेंट हो जाएगा केपी यादव का भी। पर जैसा उन्होंने कहा तो उनको बार बार ये मंच से अभी तो कहना पड़ेगा 2 महीने कि टाइगर अभी जिंदा है। बिल्कुल, आपने सही कहा, टाइगर अभी जिंदा है। मिलन जी, आपसे मैं सवाल मेरा ये है कि देखिए, कहीं ना कहीं हमने भी वो अमित शाह का वो स्टेटमेंट सुना था और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि किस तरह की आप इनकी चिंता मत कीजिए, इनकी चिंता हम पर छोड़ दीजिए, हम समय आने पर इनके साथ न्याय होगा। लेकिन अब कितना इंतजार करेंगे, क्योंकि अब एक केपी यादव भी बहुत बड़े नेता हैं और वो शायद उम्मीद लगाकर बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही सब कुछ है। कार्यकर्ता आधारित दल है, जहां विचार है, विचार के लिए कार्यकर्ता जीवन पर्यंत अपना सब कुछ झोंक कर काम करता है। उसमें पद की लालसा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में उसकी योग्यता, उसके परिश्रम के बल पर कार्यकर्ताओं की कार्य विभाजन जरूर होता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी जाती है। किसी को चुनाव लड़ाया जाता है, किसी को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के काम कराया जाता है। तो ये समय समय पर सतत चलने वाली एक अभिन्न प्रक्रिया है, जिसमें माननीय केपी यादव जी हमारे सांसद भी रहे हैं और अभी हमारे साथ संगठन में प्रदेश के प्रवक्ता भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता की जाती है, समय समय पर उसकी योग्यता के अनुसार उसकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाता है। लेकिन कार्यकर्ता कभी पद के पीछे नहीं भागता, ना ही केपी यादव जी, क्योंकि केपी यादव जी ने जिस मंच से कहा, चूंकि जन्माष्टमी का महापर्व वो मना रहे थे, उस महापर्व में जिस प्रकार से एक विनाशकारी सोच मध्य प्रदेश और देश में काम कर रही है, जो बांग्लादेश मध्य प्रदेश और देश को बनाना चाह रही है, जो दंगे फसाद और पत्थरबाजी कराना चाह रही है, वो पत्थरबाजी का खुला समर्थन कर रही है। तो उस विचार को लेकर भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि टाइगर जिंदा है। और कृष्ण की जो लड़ाई रही है, कृष्ण जी ने जो अन्याय के खिलाफ न्याय का परचम लहराया, और जिस प्रकार से उन्होंने लीलाएं करके, रास लीलाएं कर कर और अपने योगिक क्रियाओं से, अलग अलग प्रक्रिया से समाज को संदेश दिया, तो ये वो मंच था जहां अपने कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने उन्होंने बात की। उसमें गलत क्या है? अपने कार्यकर्ता दर्द नहीं दिखाई दिया वहां? देखिए, कार्यकर्ता के रूप में नहीं, एक नेता के रूप में या फिर एक बड़े नेता के रूप में जिनको काफी वादे किए गए हैं जिनके साथ, देखिए, नहीं कोई दर्द है, ना ही कोई ऐसी बात है जो गलत है। उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं को कहा जाता है, एक लीडर अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों को किस प्रकार से संबोधित करता है, वो अलग अलग ढंग हो सकता है, प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना ही कोई कार्यकर्ता पद की लालसा रखता है और ना वो सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा क्या करेगी। उसको मालूम है ये विचार है, उस विचार को लेकर हमको चलना है, उसके लिए जीना है, उसके लिए मरना है। और जिस प्रकार से जीवन पर्यंत अपना झोंक कर इस भारतीय जनता पार्टी के वृक्ष को वट वृक्ष के रूप में आज संवारा है, उसमें करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की भूमिका है, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत पार्टी के विचारों को फैलाया है। हम विचार को लेकर चलने वाले कार्यकर्ता हैं।
उस विचार को लेकर आप देखिए कि 29 कमल खिलाए हैं, तो 29 कमल में प्रत्येक कार्यकर्ता की अपनी अमिट छाप है, अपने कार्य की पराकाष्ठा है, जिन्होंने परिश्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस स्थिति में ला दिया कि इतिहास रच दिया। ठीक है, ये आपने सही कहा, क्योंकि ये संगठन को लेकर जो है कांग्रेस भी तारीफ करती रही है बीजेपी के संगठन को लेकर। फिरोज भाई, आप कांग्रेस की तरफ से हैं, कांग्रेस भी लगातार ये कहती रही कि संगठन मजबूत है, लेकिन आपने शायद एक चीज और कही थी। कांग्रेस की तरफ से हमेशा कहा गया कि जो हमारे यहाँ से छूट के जाएंगे, छिटक कर जाएंगे, उनका वहां भी सम्मान नहीं होगा। आपको क्या यही लगता है, क्योंकि जो पद नहीं दिए जा रहे हैं उनको लेकर कांग्रेस लगातार हमला कर रही है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक केपी यादव जी का सवाल है, तो उनका दर्द बाहर निकला। उन्होंने साफ कहा अपने स्टेटमेंट में कि मैं जो है, जो लोग मेरी हालत देख के नाखुश, मतलब मायूस हो रहे हैं, तो मायूस ना हो, टाइगर अभी जिंदा है। क्योंकि उनसे वायदा किया गया था कि आपको हम, जो महाराज की राज्यसभा खाली होगी, उस राज्यसभा में आपको भेजेंगे। हमको तो पता है वो हमारी पार्टी के ही आदमी हैं। अब दिक्कत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को जनता ने इतना आशीर्वाद दिया, सब दिया, लेकिन ये आज भी सिंधिया राजघराने के महल से बाहर नहीं निकल पाए। क्यों? एक कार्यकर्ता जिसने गुना सीट एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी, वो वापस लाके दी, उसके बावजूद भी उनको नहीं मिला। और अभी तो ये कम धमाल हो रहा है। आपने जम्मू कश्मीर में सुना होगा कि 44 लोगों की सूची जारी हुई और 1 घंटे बाद सूची निरस्त हो गई, फिर दोबारा जारी हो गई, और उसमें मार तमाम इतना हंगामा हुआ कि इनके प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस को बचा के ले जाना पड़ा। पता ये चला कि वहाँ लड़ाई की जड़ ये थी कि 2/3 लोग जो थे वो जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, कोई पीडीपी से आया था, कोई कांग्रेस से आया था, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया था। ये स्थिति थी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी में बहुत गदर होना है। रही बात मिलन भार्गव जी को, मैं 10 साल से जानता हूँ। क्या मिलन भार्गव जी दावेदार नहीं हो सकते? ये आप फोटो भी दिखा रहे तो वो 3 पूर्व कांग्रेसियों की, कि उनको एडजस्टमेंट करना। भाई मिलन भार्गव को एडजस्टमेंट पार्टी करे ना तो अच्छी बात है, हमें वो अच्छा लगेगा कि मिलन भार्गव मतलब विद्यार्थी परिषद से आज तक लड़ रहे हैं। किसी भी संगठन में तो होता है। आपको कार्यकारिणी जो है घोषित करने में कितनी देर लग रही है? अभी देखिए लिस्ट चली जा चुकी है, लेकिन फिर भी कितनी देर लगेगी? देखिए, ऐसा है कि वो हमारी एक अपनी राजनीतिक रणनीति है, वो अलग है। अगर बात करेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पा रही। कितने साल से नड्डा जी अकेला, उनका कार्यकाल बढ़ा के परेशान है। तो वो तो एक राजनीतिक संगठनों का चलता रहता है, लेकिन पार्टी किस दिशा में जा रही है भारतीय जनता पार्टी, आप वो देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग अगर आज हमारी पार्टी सत्ता में हो तो हम सब कांग्रेसी मिलके जद्दोजहद करेंगे अपने आप को एडजस्ट कराने के लिए। यहाँ तो इनका नंबर ही नहीं है। वहां तो इनके नेता कह रहे हैं कि भैया पहले वो जो कांग्रेसी आए हम उन्हें कर लें, फिर देखेंगे तुम्हारा। उनको भी देना जरूरी है ना सर। आप अपने यहाँ उनको ढंग से संभाल के नहीं रख पाए, उन्होंने लिया तो अब उनको उतनी क्यों लिया? उपेक्षा भाई हम कह रहे हैं मिलन भार्गव की जो कार्य क्षमता है, उनकी निष्ठा है, ईमानदारी है, संगठन के प्रति जो उन्होंने काम किया है, क्या उस पे भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं था? बिल्कुल नहीं। उनके अगर मैं कुशाभाऊ ठाकरे जी की बात पे चले, वो तो तैयार संगठन गड़े चलो, तो ऐसा कैसा संगठन गढ़ा इन्होंने कि पूरे पूर्व कांग्रेसी आ गए वहां, तो सब कांग्रेसी आज पद मांग रहे हैं सरकार में। और मनोज जी कह ही रहे ना कि ग्वालियर में जो कभी कांग्रेस में दिखते थे, सारे मंच पे भारतीय जनता पार्टी। वही मैं उनसे बात करूंगा। मनोज जी देखिए, पद तो कम है, निश्चित ही पद तो बहुत ज्यादा हो नहीं सकते, काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, वही तो सब पार्टियां चाहती हैं। लेकिन हर कोई अब पद की अपेक्षा करेगा, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, संकट तो दोनों ही पार्टियों में आ सकते हैं। देखिए, केपी यादव भी उसी कांग्रेस से आए थे भारतीय जनता पार्टी में। मुझे याद है अचानक जब उनको टिकट दिया गया, वो टिकट देने के साथ उनको किसके खिलाफ खड़ा किया? सिंधिया के खिलाफ। और जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता को उन्होंने पराजित किया, तो स्वाभाविक है कि उसका पुरस्कार तो उनको मिलना चाहिए। और पुरस्कार ये मिला कि सांसद वो उस दौर में बन गए, पर सांसद बनने के बाद अब उसी सीट पर वही नेता जिनके खिलाफ वो लड़ रहे थे आज सांसद बनकर आ गए, तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के सामने बड़ी मुश्किल हो रही होगी केपी यादव को। तो कोई एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा। लेकिन ये बात अकेले केपी यादव की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे तमाम लोग हैं आने वाले, यदि आने वालों को आप मौका दे रहे हैं, जैसा मैं ठीक कह रहे हैं कांग्रेस के हमारे मेहमान
ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का क्या होगा। तो ये चर्चा तो चल पड़ी है ललित कि भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे नेता, आज भी मैं ग्वालियर में हूँ तो एक वो खबर होती है जिसे हम देते हैं कई बार, फिर बड़े नेता मुलाकात होते हुए, तो मुलाकात के बाद यहाँ की चीज़ें भी मैं देख रहा था। तो चीज़ों को संभालना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ये जानती भी है। अभी तक देखिए अनुशासन का वहाँ डंडा चलता है, तत्काल निर्णय लिए जाते हैं, और इसीलिए केपी यादव कह सकते हैं मंच से, पर क्या वो कोई बड़ा निर्णय ले सकते? तो बीजेपी में ये नहीं चलता। पर निश्चित रूप से फिर मैं ये कहूँगा कि केपी यादव हो या बाकी जो अन्य लोग हैं जो राज्यसभा की तैयारियां करके बैठे थे, जिन्हें मौका मिलना चाहिए था, नहीं मिला, जॉर्ज कुरियन चले गए, तो चाहे वो बीजेपी के अंदर रहने वाले लोग हों या बीजेपी आने वाले दिनों में उनका एडजस्टमेंट हो जाएगा। कम से कम केपी यादव जैसों को तो मौका जरूर मिलेगा, क्योंकि अमित खुद कह के गए हैं, अमित जी गृह मंत्री है और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति, यदि वो मन से कुछ बात कह के गए तो भले देर लगेगी, लेकिन उनको भी इंतजार के साथ साथ धैर्य रखने की जरूरत होगी। भारतीय जनता पार्टी में धैर्य की पराकाष्ठा देखी जाती और धैर्य की पराकाष्ठा का इनाम भी मिलता है। बिल्कुल मिलन जी, देखिए धैर्य तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन सवाल यह है कि केवल केपी यादव नहीं, रामनिवास रावत हैं, सुरेश पचौरी है, तमाम जो लोग कांग्रेस से आए हैं वो लोग तो पद चाहते हैं और आप उनको देंगे भी, जिस तरह से वादा किया, और आप कह भी रहे हैं कि समय के साथ साथ उनको मिलेगा। लेकिन फिर बीजेपी के नेताओं का क्या, जो लंबे अरसे से, लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं तो रहेगा कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप जो बाहर से आते हैं उनको बड़े पद देते हैं, उनको बड़े पद का लालच देते हैं, उनको वादा करते हैं। देखिए ललित जी, स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये जानता है कि हमारा संगठन, हमारा विचार सर्वोपरि है और संगठन हमारी भूमिका सुनिश्चित करेगा। तो ये बात ही नहीं आती कि किसी के आने से, किसी के पद पाने से हमारा अधिकार चला गया। देखिए यहाँ अधिकार की बात नहीं, यहाँ विचार की बात है। हमारे यहाँ विचार सर्वोपरि है। अभी फिरोज भाई बात कर रहे थे कि मिलन भार्गव का क्या होगा। देखिए मैं कह रहा हूँ कि वो आपका भी नाम ले रहे हैं कि आप कैसे आगे बढ़ोगे, आपको भी तो लगेगा कि मुझे भी कुछ पद मिलना चाहिए, कुछ बड़ा काम मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं लगता। देखिए आज मैं बैठा हूँ, स्पष्ट आपसे बोल रहा हूँ, मेरा क्या होगा इस भावना से हम काम नहीं कर रहे हैं। हम तो दिन रात परिश्रम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमको जो दायित्व दिया उसका निर्वहन करना, अक्षरशः पालन करना, अपने विचार को लेकर किस प्रकार से हमारी भूमिका हो सकती है उसको सुनिश्चित करना। देखिए जिस प्रकार से ये बार बार बात उठ रही है कि इनका क्या होगा, उनके, देखिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, वो कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता थोड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचार को आत्मसात करते हुए उस विचार के लिए काम करने के लिए वो इस पार्टी में शामिल हुए, और वो तो वहां थे जहां अपमानित हो रहे थे लगातार। ये वो लोग हैं, उनकी योग्यताओं को, उनकी क्षमताओं को कांग्रेस पार्टी उपयोग नहीं कर रही थी। क्यों, कैसे वो रहे? जब जिस विचार में इस देश के विरोध की स्वर ज्यादा गूंज रहे हो, पत्थरबाजों, जिहादियों के साथ खड़ी हो जो पार्टी, उसके साथ कौन राष्ट्रभक्त रहना चाहेगा? और जहां 5,000 महासचिव, 8,000 प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, आज वो 100 लोगों की सूची दिल्ली भोपाल घूम रही है जीतू पटवारी जी की। अब तो कवायद चल रही कि जीतू पटवारी जी की रवानगी पहले होगी या इनकी सूची आएगी। जहां हजारों पद बेचे जाते थे, बांटे जाते थे, आज वो कार्यकारिणी के बिना चला रहा है। 8 महीने हो गए, 8 दिन की बात नहीं, कोई 8 महीने तो जा चुकी है। अब शायद आला कमान से मोहर भी लग जाए। नहीं, आज ही गए 8 महीने से लग रही। भंवर सिंह जी तो कह रहे थे 15 दिन, उस बात को 2-2.5 महीने हो गए। तो 15 दिन कौन से 15 दिन? उसी तरह जब राहुल गांधी जी कह रहे 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, जोड़ना कठिन है और काटना बहुत मुश्किल है। आपके सामने भी वही समस्या है मिलन जी? नहीं, कोई समस्या नहीं है। देखिए हम समस्या नहीं, समाधान के लिए काम करते हैं। मनोज भाई, मध्य प्रदेश के विकास में पद पर आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। दिन रात परिश्रम करके हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कर रहा है, उसी का परिणाम है 163 हम लाते हैं। कह रहा था केपी यादव का आपने भी तो खूब इस्तेमाल करा और फिर छोड़ दिया। जी मनोज भाई, एक बार फिर से मैं ये कह रहा था कि केपी यादव का मिलन जी आपने भी तो इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल करा और फिर छोड़ दिया। मनोज जी हमारे साथ प्रदेश के प्रवक्ता हैं, आपके साथ कई बार सार्थक चर्चा में वो शामिल भी होते हैं। उनकी अपनी जिम्मेदारी है और क्या भूमिका होनी चाहिए। अच्छी बात है कि आप हम सब चिंता कर रहे हैं और तमाम मीडिया जगत चिंता कर रहा है केपी यादव जी की क्षमताओं का उपयोग करने के लिए। तो ये मानकर चलिए संगठन जल्द ही उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी के साथ नवाजेगा भी और उनकी योग्यता का, उनकी परिश्रम का कहीं ना कहीं सम्मान होगा। फिरोज भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि मिलन भाई कह रहे हैं कि आपके यहाँ थे, आपने उनका सम्मान नहीं किया, तभी तो वो इधर बीजेपी में आए। अगर आप उनका यथोचित सम्मान करते, उनको वो पद मिलता, तो शायद वो आते भी नहीं। और अब वो चूंकि यहाँ आए तो फिर उनको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, इस पर आपकी दृष्टि क्यों है? अपना बच्चा रो रहा है घर में, ये पड़ोसी के बच्चे को चुप करा रहे हैं, उसको टॉफी दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी सोच सकती है। जो भारतीय जनता पार्टी गर्व से कहती है, वो कहती आई थी अभी तक
कि मध्य प्रदेश का संगठन जो है हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ संगठन है। आज उसी संगठन में आप ये देखिए कि इनकी प्रवक्ता टीम में जब मैं चैनलों पे बैठता हूं तो मुझसे ज़्यादातर मेरे पूर्व कांग्रेसी लोग टकराते हैं, बहुत कम मिलन भार्गव जी जैसे, लोया जी जैसे ऐसे 2-4 लोग टकराते हैं। जिस पार्टी की देखिए ये जिस रास्ते पे चल निकली है भारतीय जनता पार्टी, इनको खाई में गिरना ही गिरना है। अब ये कितने देर में गिरेंगे ये इनको ये जो है ये मुकद्दर को पता है कि ये कब कितनी फिरोज देर भाई में गिरना जिनके पास संख्या बढ़ती है उनको शायद मुश्किल नहीं है, बढ़ जाती कि किसको क्या दें। आपके पास अगर संख्या कम हो रही है लेकिन समस्या तो आपके यहाँ भी वही की वही है, 1000 से 100 कैसे करें, इसको लेकर भी तो लंबी माथा बच्ची चली है। देखिए कांग्रेस का जमीन का कार्यकर्ता जो बूथ का कार्यकर्ता था वो आज भी जमा हुआ है, संगठन कांग्रेस का नहीं हिला। जो नेता अवसरवादी थे या कांग्रेस से जिन्होंने बहुत कुछ लिया था वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, अब उन्होंने जाके भारतीय जनता पार्टी पे कब्जा कर लिया। लेकिन आप ये बताइए रामनिवास रावत की चर्चा हो रही है, कमलेश शाह की चर्चा हो रही है, गोपाल भार्गव जी जैसा, आप बताइए सन 1985 से वो एमएलए हैं, आज तक एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं उन पे, कोई गलत बयानबाजी का आरोप नहीं उन पे। मैं उनको व्यक्तिगत भी जानता हूं लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं आज उनकी बात नहीं हो रही भारतीय जनता पार्टी। जी ये आपने सही कहा, लेकिन जो जिनको आप 100 में नहीं रखेंगे वो एक बार फिर बीजेपी में जा सकते हैं, फिर कोई वादा कर देगी बीजेपी उनको चली जाए ना। हम तो कह रहे हैं ना कुछ दिन के अंदर में इनका ये कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है, कांग्रेस मुक्त भाजपा बनाते बनाते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। अब मिलन भार्गव जी जैसे लाखों में, मुझे क्षमा करेंगे मिलन भाई, मैं आपसे आपका मतलब ये कि जो आप वैचारिक कार्यकर्ता हैं इसलिए मैं आपका नाम ले रहा हूं, आप जैसे जो वैचारिक कार्यकर्ता हैं, वैचारिक और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में अब दरियो झंडे बांधने का काम कर रहे हैं। और जो जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया, जो इसके संगठन की रीढ़ है, उस संगठन की रीढ़ एक तरफ रह गई और जो नींव के पत्थर थे वो नींव में दब गए और लोग महल बना रहे हैं। ठीक है, एक आखिरी कमेंट, कांग्रेस युक्त बीजेपी आपकी बन चुकी है, कैसे संभालेंगे सबको? ललित भाई देखिए कितना ही गजब हो रहा है। फिरोज भाई को चिंता भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की है क्योंकि वो जान चुके हैं कांग्रेस में अब कुछ होना जाना नहीं है, कार्यकारिणी आनी नहीं है, किसी विचार के लिए काम करना नहीं है, ना नेता है, ना नीयत है, ना विचार है। चूंकि है तो क्या, पाकिस्तान युक्त कांग्रेस, चीन युक्त कांग्रेस, देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के विचारों को पोषित करने वाली कांग्रेस अब जाकिर नाइक की तरह सपने देख रही है कांग्रेस पार्टी कि इस देश को बांग्लादेश बना दे, तो आपके साथ रहेगा कौन? और हम तो वसुधैव कुटुंबकम के विचार को लेकर चलने वाले हैं, इस देश को परम वैभव पर ले जाने वाले हैं, क्योंकि हमारा देश की जो विरासत है, परंपरा है, संस्कृति है, वो समृद्धशाली है। कांग्रेस पार्टी ने लाख कोशिश कर ली इस देश को भिखारी जैसा दिखाने के लिए, लेकिन समृद्धशाली हमारा देश है, भारत माता को परम वैभव तक ले जाना हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम कर रहा है और उसके साथ कोई भी आना चाहे हमारे विचार को आत्मसात करते हुए भारतीय जनता पार्टी में यदि शामिल होता है तो उसकी क्या भूमिका होगी ये हमारा संगठन तय करता है। और मनोज जी आप दोनों अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को कार्य भी दिया जाता है क्योंकि हम दिन रात परिश्रम करते हैं, कोई चुनाव आने तक हम सीमित नहीं रहते हैं, चुनाव के बाद भी हम संगठन को मजबूत करते हैं और हम 10 करोड़ कार्यकर्ता बनाने जा रहे हैं जिसमें 1.5 करोड़ तो मध्य प्रदेश में बनेंगे। चलिए ठीक है, मतलब उसमें 10% भी। मनोज जी एक आखिरी कमेंट, बहुत समय कम है, एक आखिरी कमेंट, आप ग्वालियर की धरती पर है, क्या कुछ देख रहे हैं? नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी खूब सदस्य बनाए, खूब अपना कुनबा बड़ा करे, लेकिन कुनबे के भीतर भी कुछ चीज़ें चल रही है, उस पर मुझे लगता है कि कुछ करने की ज़रूरत होगी। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल भी है जिसमें तमाम चीज़ों पर विचार भी चल रहा होगा। ये बातें चूंकि लगातार बीजेपी हम जाते हैं, बात होती है नेताओं से, तो ये छोटी बात नहीं है। पार्टी के भीतर बहुत जम के इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें चल रही, लेकिन उससे जूझना और उससे बाहर निकलना बीजेपी को आता है। और इसके परिणाम भी आपने देखे हैं, लोकसभा में कुछ जगह इसके रिजल्ट जो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। लोग तो कहते हैं, समीक्षक भी कहते हैं कि ये भी उसका एक असर है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है बीजेपी इन तमाम चीज़ों पर मंथन कर रही है और कुछ दिखाई देगा, लेकिन कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा कि लगातार लोग जा रहे हैं और जाने के बाद जो रिक्तता आ रही, जो खाई एक दूसरी पैदा हो गई, वो कार्यकर्ताओं की जरूरत वाली खाई कैसे भरी जाएगी, इस पर विचार कांग्रेस को भी करना होगा। पर केपी यादव को तो अभी कुछ दिन और चिंता करना पड़ेगा और बंसी वाले जो वो कह रहे थे, बंसी वाले ही अब उनकी रक्षा करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे माखन छिटक कर बाहर निकल गया, बंसीवाले का जिक्र कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो पद जो है उसकी भी उनको लालसा होगी या उनकी इच्छा होगी
और उम्मीदें तो सबकी रहती है, हर कार्यकर्ता की रहती है, और कार्यकर्ता काम भी तो इसीलिए करता है। अगर उसे कुछ ना मिले तो फिर मतलब क्या? मेहनत के साथ काम कर रहा है तो उसको इनाम किसी भी पार्टी में मिलना ही चाहिए। लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि कांग्रेस से भी बहुत लोग आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तीनों ही मेहमानों का, और इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण था। संगठन बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, लेकिन संगठन में आप केवल बीजेपी के लोग नहीं रह गए, बल्कि कांग्रेस के लोग भी आए हैं, तो उनको भी एडजस्टमेंट करना है। तो एडजस्टमेंट की ये पॉलिसी बीजेपी कितनी अच्छी तरह से निभा सकती है, इस पर ही सब कुछ निर्भर करता है। बहरहाल ये था हमारा आज का मुद्दा, और आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, डर के आगे जीत है।